जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। स्वागत है आपका ट्रैक वीडियो ब्लॉगर में। आज हमको फिर से मौका मिला सवारी में जाने का, तो चलो चलते हैं बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने। साथ ही मैं आपको बाबा महाकाल के दर्शन करा दें। का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे पवित्र जल शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिसे हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, भारत में सावन महीने के शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशक से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, आप समाज उच्च एवं शिक्षित वर्ग के रूप में भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है और पहला कांवड़िया कौन थे? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। भगवान परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वान कहते हैं कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के स्थित पुरा महादेव के कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम भगवान प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इसी परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में जल चढ़ाया जाता है। अब पहले एक ही क्षेत्र से चलाया जाता था और अब सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से नाचते गाते झूमते बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए गंगा जल लेके जाते हैं और भगवान पर शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, उनको कांवड़ कभी भी वो जमीन पे नहीं रखते और न ही वो कहीं पर टांगी जाती है। शिव भक्तों को पैदल यात्रा करते हुए कांवड़ को कंधे पे रखकर जल लाना होता है और साथ ही इसी से भक्त को कहीं रुकना भी होता है, वो कांवड़ किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं। भगवान की कांवड़ यात्रा काफ़ी अनोखा तरीका है जिसमें भक्त भगवान शिव की विभिन्न झांकियाँ निकालकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। यह यात्रा के दौरान भगवान शिव का श्रृंगार भी होता है, राधा कृष्ण की झांकी भी निकाली जाती है। साथ ही भक्तजन झूमते नाचते हुए शुद्ध पवित्र जल लेकर पहुँचते हैं। भगवान शिव की काफ़ी सुंदर प्रतिमा और झांकी भी बनाई जाती है। तो चलिए इसी झांकी में हम आपको बहुत ही सुंदर तरीके से राधा कृष्ण के साथ गोपियाँ और साथ में कांवड़ लिए महिलाओं के दर्शन करवाते हैं, जिसमें दर्शन मात्र से ही आपको उनका पुण्य फल मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। सावन के महीने अथवा सावन मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहाँ स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और इसके दोनों सिरे पर गंगा जल से भरे कलश लटकाए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करी जाती है। सावन के महीने में बाबा महाकाल की बहुत ही सुंदर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसमें बच्चे भी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सभी जय बाबा महाकाल के भजनों पर थिरकते हुए पूरे आगे बढ़ रहे हैं भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़कर महिलाओं ने भी भाग लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग दंपति भी इसमें आगे बढ़े, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग दंपति तक भी बाबा महाकाल के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर भव्य यात्रा निकल रही है, जिसमें आप शोभा यात्रा में देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी व्यक्ति हैं। साथ में यहाँ पे गुरु जी भी साथ में चल रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब इस तरीके की शोभा यात्रा निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व रहता है। भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल 1 लोटा जल चढ़ाकर भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं यह भी ये मान्यता है कि शिव बहुत ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान शिव की यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, उनकी कांवड़ का लाभ लेना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही कांवड़ का अपमान करना चाहिए, अर्थात उसे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भूतवा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो तो आपका जीवन चरितार्थ करती है। तो चलिए भव्य कांवड़ यात्रा के हम दर्शन करते हैं, झूमते नाचते गाते हुए बाबा महाकाल को जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं।
महीना शुरू हो चुका है। 31 अगस्त 2024 तक ये रहेगा। शिव का महीना पूरा माना जाता है, जो कि पूरे सावन के महीने में आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं, जिससे रुद्राभिषेक के बाद बेलपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जी को सावन का महीना बहुत पसंद है। इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा, आइए समझते हैं कि शिव की पूजा की परंपरा और कथा कहाँ से है। सावन का महीना दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसलिए इन दिनों इन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम आता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को वाले फूल पत्ती बारिश में ही आते हैं। भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में की जाती है। पुराणों में भी बताया गया है कि सनत कुमार को सावन के महीने में के बारे में बताया। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस महीने में नियम और संयम से रहना, पूजा करने से शक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जलाभिषेक किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए हर साल सावन के महीने में शिव अपने ससुराल आते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों है, यह भी हम आपको बताते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण श्रावण के महीने में पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ये महीने का ये नाम पड़ा है। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया था कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से यह आकाश के समान है। शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी है, लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, क्या आप ये जानते हैं? दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी का जब अपमान किया था, तो माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब उनकी चिता की भस्म खुद पर लगाई थी। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई है। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर चिता की भस्म से शिव जी का श्रृंगार करते हैं, भस्म आरती करते हैं। सावन के महीने में पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, यदि सावन में शनि की 7.5 बनी हुई है, तो आप भगवान शिव की पूजा करके सावन के महीने में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पीपल के पेड़ की पूजा करना है सावन के महीने में। साथ ही तिल के तेल का दान करना, उन पे चढ़ाइएगा, उनकी पूजा पाठ कीजिएगा, तो आपको इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। कांवड़ यात्रा के दर्शन के बाद आइए आपको कराते हैं बाबा महाकाल के दर्शन। और जैसे ही हम बाबा महाकाल के दर्शन करने गए, हमें चारों ओर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आ रही है पालकी, जय महाकाल की, जय महाकाल की। और देखिए, करिए बाबा के दर्शन, और हमें आशा है कि आपको बाबा के दर्शन अच्छे से हुए होंगे।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी अगली वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।